हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये हाल ही में चर्चा में है, न्यूज़ में है। अब ये न्यूज़ में क्यों है ये जानेंगे, और ये है क्या, इसके रीजन्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया है, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, उन सब के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टार्टिंग से देखें तो ये इसकी स्थापना हुई है 2001 में। संघाई 5 से इसकी स्टार्टिंग हुई है। इसके जो देश है, इसमें जो शुरुआती देश, इसमें सदस्य कितने हैं। स्टार्टिंग के जो देश देखे जाएँ इसमें, तो स्टार्टिंग में इसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान है। जबकि जो उज़्बेकिस्तान है ना, जो उज़्बेकिस्तान है, ये उज़्बेकिस्तान जुड़ा है 2001 में। 2001 में इसके संगठन की स्थापना के साथ शामिल हुआ था। जबकि भारत और जो पाकिस्तान है वो 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में, मतलब 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हुए हैं। और जो ईरान है, हाल ही में पिछले ईयर मतलब 2023 में ही ईरान को शामिल किया गया। 2024 में जो इसकी समिट हुई है उसमें इसमें बेलारूस को भी शामिल कर लिया गया। ये इसके सदस्य थे। अब इसके उद्देश्य क्या हैं, अब इसके उद्देश्य के बारे में देखें तो इसके उद्देश्य क्या हैं। इसके जो उद्देश्य हैं, जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा को सहयोग बढ़ावा देना। यहीं जो यूरोप और एशिया के जो क्षेत्र है ना, उसमें शांति व्यवस्था बनाए रखना, उसमें स्थिरता बनाए रखना, सुरक्षा बनाए रखना। इसका मेनली रीज़न यही होगा कि इसके जो सदस्य देश है ना, उनके बीच में आपसी सहयोग हो। ये सहयोग राजनीतिक कारणों का हो सकता है, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग। और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इस संगठन की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रूसी लैंग्वेज और चीनी, मतलब चीन और रूस की जो लैंग्वेज है ना, इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। मुख्य क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में ये काम करेंगे। ये राजनीतिक क्षेत्र, व्यापार, किससे व्यापार वाले एरिया में, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, अनुसंधान एवं तकनीकी सहयोग में ये आपस में सहयोग करेंगे। ये शुरुआत में इसमें जो शामिल थे चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, इसलिए इसको संघाई 5 इसलिए बोलते हैं ना, SCO 5, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 5। ये शुरुआती 5 देश है इसके, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो भी है ये है बीजिंग में है, चीन के बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और अब ये चर्चा में क्यों है, अब ये हाल ही में चर्चा में क्यों है, ये चर्चा में क्यों है ये जानेंगे। तो चर्चा में इसलिए है कि जो इसकी मीटिंग होने वाली है, जो 15 से 16 अक्टूबर को इसकी जो मीटिंग होगी वो कहाँ आयोजित होगी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इसकी जो मीटिंग होगी, आगामी मीटिंग। तो सभी जो देश हैं उनके प्रधानमंत्री को, प्रमुखों को, मतलब देश सरकारों के प्रमुखों को निमंत्रण भेजा गया है। पाकिस्तान के द्वारा सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया, जिसमें से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शामिल किया गया। मतलब आमंत्रित मतलब निमंत्रण मिला है इनको भी। इस बैठक की प्रमुख आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो चर्चा में इसलिए है कि ये कि भारत के जो PM हैं, अभी हाल ही में जो रिलेशन जो चल रहे हैं इंडिया और पाक के मध्य जो रिलेशंस चल रहे हैं, इनको देखते हुए क्या भारत के जो PM नरेंद्र मोदी हैं इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे। इससे पिछले की जो बैठक हुई थी वो कजाकिस्तान में हुई थी। उससे भारत के रिलेशन ठीक नहीं होने के कारण PM उस बैठक में भी नहीं शामिल हुए थे। उसका जो भारत का जो नेतृत्व किया था वो हमारे विदेश मंत्री ने किया था। तो इसमें भी यही सवाल बना हुआ है अभी कि पाकिस्तान में जो ये बैठक होने वाली है SCO की, जो आगामी बैठक 15 से 16 अक्टूबर को, क्या इसमें नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। भारत और पाकिस्तान के जो रिलेशन इस टाइम है उनको देखते हुए, और अभी जो स्ट्रेटजी, जो सामरिक रणनीति जो अपनाते हैं हमारी सरकार, जो देश, उसको देखते हुए तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि शायद 90% ये रहेगा कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जो पिछली बैठक थी उसमें भी शामिल नहीं हुए थे। और ऐसा अनिवार्य, इसमें कोई रूल रेगुलेशन लिखा नहीं है कि शामिल होना अनिवार्य ही है। तो जहाँ तक हो सकेगा तो शायद शामिल नहीं होंगे। और आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अब इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो अपने एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में जनरली पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होगा, इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय, आसान सवाल अभी पीछे ऊपर पड़ा है, इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। जो दूसरा क्वेश्चन है, गठन वर्ष पूछ रहा है, SCO का गठन वर्ष, इसका गठन वर्ष 2001 में है, SCO+5 के रूप में। जो इसका तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताओगे, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। SCO के जो सभी सदस्य देश हैं उनमें से कौन सा इस संगठन का संस्था सदस्य नहीं है, मतलब भारत, चीन ऑप्शन B, C है, रूस और पाकिस्तान। इन चारों में से जो संस्थापक, इस संगठन का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SCO का जो मुख्य उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक सहयोग,
सुरक्षा में आतंकवाद का मुकाबला, ये कहीं दिया नहीं हुआ था उसमें, ये आतंकवाद से रिलेटेड ये भी नहीं हुआ था। सांस्कृतिक आदान प्रदान, ये भी नहीं था। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग, मतलब तकनीकी सहयोग था तो सही, लेकिन ये कम्प्लीटली नहीं दे रखा था। आर्थिक सहयोग हमने कम्प्लीटली पढ़ा है, जैसे देखो अभी ऊपर दिखाओ, ये देखो, ये हमने पढ़ा था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो सहयोग, ये आर्थिक सहयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये आर्थिक सहयोग। तो एसईओ के बारे में इस वीडियो में इतना ही। मतलब आपको आपकी जो राय, एक तो जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो मैंने पीछे छोड़ा है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बताओगे, और दूसरा ये कि अपनी राय भी लिखोगे कि क्या जो अपने पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या वे इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।